तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। आप सभी को जय हिंद। आज का जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है वो आप सभी को मालूम है, आईएमईडी चल रहा है। और जो आईएमईडी है उसमें हम टोटल सेक्शन ए को तो समाप्त कर ही दिए हैं। जो सेक्शन बी है उसमें टोटल 4 चैप्टर थे और एक चैप्टर जो कि मैनेजमेंट वाला था उसको हम समाप्त कर दिए हैं, उसको फिनिश कर दिए हैं। और एक चीज़ मैं भी आपको बता दूं, जो 5वां चैप्टर था मैनेजमेंट वाला ना, बहुत छोटा वीडियो है। कई लोग सोच रहे होंगे कि यार वो उतना छोटा क्यों है। दरअसल उतना ही पढ़ लीजिएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। आगे वीडियो में आगे बढ़े, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है लीडरशिप एंड मोटिवेशन, इसकी चीज़ों को हम जाने तो उसके लिए आवश्यक है, उसके पहले हम आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक जो चैप्टर है लीडरशिप एंड मोटिवेशन, इससे काफ़ी नंबर आप क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं एग्ज़ाम में। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िएगा। लेकिन पहले हम आपको एक चीज़ बता दें, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि जो इस टाइम मैं आपको आईएमईडी पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं आपको केवल ऐसे बैठ के टॉपिक बता रहा हूँ और चीज़ें बता दे रहा हूँ। कोई मतलब उस टाइप से चीज़ें नहीं बता रहा हूँ जिस टाइप से बताना चाहिए। बताने मतलब एक चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ, जैसे नोट्स के साथ नहीं बता रहा हूँ। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप समझते जाइए और अपने मन से खुद लिख सकते हैं। ये भी कई लोग कहे कि हाँ ठीक, कोई गलत बात नहीं। लेकिन मैं फिर फाइनली एक चीज़ सोच रहा हूँ कि एक वीडियो मैं लाऊंगा जो कि 2 मिनट का मैक्सिमम होगा, क्योंकि आप सभी जानते हो कि जो आपका आईएमईडी है वो इतने पेज में समाप्त हो गया है। इतने पेज में आपका आईएमईडी है। तो ये जो आईएमईडी है ना, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये मोबाइल ठीक। तो जो इतना नोट्स आपका नोट्स है आईएमईडी का, तो इसमें मैं क्या करूंगा, एक वीडियो ऐसा लाऊंगा ना, उसमें मैं आपको कुछ समझाऊंगा नहीं, उसमें मैं आपको कुछ भी नहीं समझाऊंगा, बस केवल ऐसे कॉपी अपना रख दूंगा और इसके बाद ऐसे ऐसे पलटते पे चला जाऊंगा। तो यदि आपको नोट्स लिखना रहेगा तो आप वहीं से नोट्स ले लीजिएगा, रोक रोक करके पढ़ते रहिएगा। और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे जैसे पेज पलटता रहूँगा। और इसके बाद आप स्क्रीनशॉट से भी पढ़ सकते हैं, और चाहिएगा नोट्स बनाने का मन करे तो स्क्रीनशॉट से आप नोट्स भी बना सकते हो। और चीज़ों को तो मैं समझा ही रहा हूँ, तो ये चीज़ें हैं। तो अब चलिए जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मैनेजमेंट, मोटिवेशन एंड लीडरशिप, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे ना कि ये चीज़ जो चीज़ मैं अभी आपको नोट्स के साथ नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ, लास्ट में एक वीडियो ऐसा लाऊंगा जिसमें मैं धीरे धीरे 3 से 4 मिनट का होगा, और उस वीडियो में मैं कुछ बताऊंगा नहीं आपको, बस केवल इसका पेज पलटते चला जाऊंगा। अगर आपका मन करेगा तो आप उसका नोट्स भी बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जैसा मन करे जो भी वो आप कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्ट टाइम हम अपने अगले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है लीडरशिप एंड मोटिवेशन। पहले आप समझिए लीडरशिप का मतलब क्या होता है, इसके बाद हम समझेंगे मोटिवेशन। देखिए जो बेसिकली लीडरशिप, आप लीडरशिप का मतलब क्या समझते हो, जैसे होता नहीं कि भाई इस आर्मी का लीडर रहे है, जनरल इसके नेतृत्व में इस लड़ाई को हमने जीत लिया। होता है ना कि जैसे थे ब्रिगेडियर हनूज सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल ऐसे कुछ थे हनूज सिंह, या इस टाइप से जो एक उस्मानी थे। यानी कुल मिला के ऐसे आर्मी में आप कई लोगों को जानते हो। जिसे आपको मैं बहुत सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ, अब याद आ गया, महाराणा प्रताप। तो क्या थी, जब अकबर ने इनके ऊपर अटैक किया तो इन्होंने क्या कहा, भाई हम हार नहीं मानेंगे। देन इसके बाद फिर से अकबर ने इनके ऊपर अटैक किया, लेकिन इन्होंने हार नहीं माना। लेकिन सपोज करिए अगर ये लोग डरते, महाराणा, अरे यार नहीं भाई क्या ही लड़ेंगे अकबर से, तो क्या जो इनके साथ और लोग थे, भील और इनके जो सिपाही सैनिक, वो लोग लड़ पाते? नहीं लड़ पाते। ऐसे में होता क्या है, जब आपका राजा लड़ता है, जब आपका किंग लड़ता है, तो जो और साथ में लोग होते हैं वो मोटिवेट होते हैं, भाई हमारा राजा लड़ रहा तो हम भी लड़ेंगे। वही उनके अंदर जोश लाता है। तो ये चीज़ें होती हैं।
आप पहले जानते हो, जो पहले किंग जब वार करने जाते थे तो होता क्या था, जैसे वो गए, अगर उनकी डेथ हो जाती तो पूरी सेना भाग जाती थी। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उनका लीडर खत्म हो गया तो बस कहानी खत्म। लेकिन जब तक लीडर जिंदा रहता तब तक वो युद्ध, उस युद्ध को बड़े, मतलब आप कह सकते हो मतलब बहुत ताकत के साथ लड़ते थे। ये चीज होती है एक लीडरशिप। तो लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व प्रदान करना। अब वो नेतृत्व किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, जरूरी नहीं कि आर्मी के क्षेत्र में हो, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हो। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी, या सपा की नेतृत्व में माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, तो इस टाइप की चीजें कहते हैं ना। तो यही है कि मतलब एक व्यक्ति के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। अब या आप बिजनेस के क्षेत्र में लड़ सकते हो कि जो हमारे नेतृत्व कर रहे हैं रतन टाटा सर, तो बड़ा इंस्पायर करते हैं। तो इस टाइप की चीजें, मतलब आप नेतृत्व का मतलब समझ गए होगे। अब आते हैं मोटिवेशन का मतलब। मोटिवेशन का मतलब देखिए, हम लोग मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, वैसे मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन कई सारे लोग देखते हैं। जीवन का एक टाइम था जब मैं भी देखता था। तो मोटिवेशन का बेसिकली मतलब ये होता है, जब हम किसी चीज को देखकर या किसी व्यक्ति से प्रेरित होकर के कोई काम शुरू करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसको ही मोटिवेशन कहते हैं। तो मोटिवेशन का मतलब आप समझ गए ना। मोटिवेशन का मतलब यही है कि भाई, मोटिवेशन का मतलब ही यही है कि किसी व्यक्ति से प्रेरित होकर या किसी व्यक्ति को देख करके काम करने की जो इच्छा जागृत होती है, उसी को मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम चलिए समझते हैं। ये तो हो गया बेसिक शब्द कि भाई हाँ मतलब क्या शब्द का अर्थ होता है। अब हम डेफिनेशन पे चलते हैं। तो पहले हम मोटिवेशन समाप्त करेंगे, इसके बाद हम आगे मतलब चलेंगे। तो आपके चैप्टर का नाम क्या है? लीडरशिप एंड मोटिवेशन। तो सबसे पहले हम लीडरशिप ही देख लेते हैं। तो देखिए लीडरशिप कह रहा पहला क्वेश्चन कि नेतृत्व से आप क्या समझते हो? विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं को लिखिए। तो देखिए क्या है, नेतृत्व किसी व्यक्ति का वह अहम गुण है जिसके द्वारा वह किसी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है और एक समान उद्देश्य के लिए उनके प्रयासों को एक जगह जोड़ता है। एक संगठन में एक लीडर का कार्य करता है और अपने अधीनस्थों द्वारा किए जा रहे प्रयासों एवं गतिविधियों को संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जोड़ता है। तो समझ गए ना, नेतृत्व क्या होता है? किसी व्यक्ति का वो अहम गुण होता है जिसके द्वारा वह अन्य किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे जब एक लीडर आता तो प्रेरित करता है, ऐसा स्पीच देकर पूरी जनता पागल हो जाएगी। तो क्या हुआ, जो पूरी जनता है कहीं न कहीं उसके लिए एफर्ट लगा रही, भाई ये यार बहुत लॉयल है, बहुत ईमानदार है, बहुत बढ़िया नेता है, तो इसके लिए वो भी काम करने लगते, उसकी प्रशंसा करते हैं। तो क्या कर रहा है? तो किसके कारण? उस नेतृत्व के कारण, यानी कि उस नेतृत्व में दम है, वही कह रहा है। और कह रहा है कि एक समान उद्देश्य के लिए, उसका उद्देश्य एक होगा, उस एक समान उद्देश्य के लिए जो उसके जान पहचान के लोग हैं, जो उसके साथ उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, उनके गोल, उसके द्वारा किए जा रहे वर्क को, उनके द्वारा किए जा रही मेहनत को वह एक जगह जोड़ता है और उस उद्देश्य की पूर्ति में अपना योगदान देता है। ये होता है एक उसका गुण। अब देखिए, जो पहले जैसे इसमें कहा ना कि कई वैज्ञानिकों की परिभाषा देखिए, तो पहले आप वैज्ञानिक दे सकते हो कुंटस तथा ओडोनेल। पहला क्या है कि नेतृत्व जो होता है, कुंटस तथा ओडोनेल के अनुसार देखिए क्या होता है, जो नेतृत्व होता है वो नेतृत्व किसी प्रबंधक की योग्यता है। जो नेतृत्व होता है वह किसी प्रबंधक, मैनेजमेंट की योग्यता होता है, जो अपने अधीनस्थों को आत्मविश्वास और जोश के साथ कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। वो कह रहे हैं कुंटस तथा ओडेनल, जो नेतृत्व है वो किसी प्रबंधन का एक ऐसा, किसी प्रबंधक का, प्रबंधन नहीं, किसी प्रबंधक का एक ऐसा गुण होता है जो अन्य व्यक्तियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। उस जो लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रेरित करता है, उसी को कहा जाता है मतलब नेतृत्व। तो नेतृत्व किसी प्रबंधक की योग्यता है जो अपने अधीनस्थ, यानी जो उसके अंडर में वर्क कर रहे हैं, उनके अंदर एक जोश भरेगा, उनके अंदर एक आत्मविश्वास भरेगा, भाई फाड़ दो।
तो यही होता है नेतृत्व बेसिकली। अब देखो दूसरा क्या होता है, जॉर्ज आर टेरी, ये वैज्ञानिक, इन्होंने क्या कहा नेतृत्व, इन्होंने कहा नेतृत्व जो है वह लोगों को प्रभावित करने की कला है जो खुशी से सामूहिक उद्देश्यों को पाने के लिए उद्यम करता है। इनका कहने का मतलब ये है भाई कि जो नेतृत्व होता है ना वह लोगों को प्रभावित करने की कला है, और उस कला से लोग प्रभावित होकर के खुशी मन से समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उद्यम करते हैं। अब ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, नेतृत्व हमारे जो मतलब महात्मा गांधी थे, उन्होंने एक बार कहा कि भाई सारे लोग नौकरी तो त्याग दो। तो जब उन्होंने रिक्वेस्ट की तो उनके नेतृत्व की ही वो ताकत थी भाई, जिसके कारण लोग खुशी मन से अपने नौकरी का त्याग कर रहे थे और अंग्रेज का बहिष्कार कर रहे थे। किस लिए? नेतृत्व। तो वही चीज होता है। तो बेसिकली यही होता है नेतृत्व मेरे भाई, समझ रहे हो ना? तो ये चीज होता है नेतृत्व। अब जो तीसरे वैज्ञानिक हैं वो बर्नार्ड है। बर्नार्ड देखिए क्या कह रहे हैं,